नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी साथी हैं, आप अगर आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप शिक्षा मित्र हैं, आपके लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथियों, सबसे पहली खबर आरपीएफ एग्जाम को लेकर के होगी। कई छात्रों का कमेंट था कि आरपीएफ में सैलरी क्या होती है, कांस्टेबल की क्या सैलरी होती है, एसआई की सैलरी क्या होती है, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। सेकेंड अपडेट है शिक्षा मित्रों को लेकर के हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर है। अभी तक आपको पता है कि शपथ ग्रहण नहीं हो पाया है और उसके बीच में समायोजन को लेकर के काफ़ी खबरें आपके मध्य में निकल कर आ गई हैं, काफ़ी दावे भी हो गए हैं। फिलहाल किस प्रकार से समायोजन होगा, थंबनेल में आपने देखा होगा कि दोनों तरीकों से शिक्षा मित्रों का ही बेनिफिट है। वो कैसे है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आरपीएफ की हम बात करते हैं तो आरपीएफ का जो एग्ज़ाम है आपको पता है सितंबर अक्टूबर के मध्य होना है। हाल ही के अंदर काफ़ी छात्रों का डाउट ये था कि चलिए एग्ज़ाम तो होगा, बट एक बार कम से कम यही कंफर्म हो जाए कि आरपीएफ की सैलरी क्या होती है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ की एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि एडुका जोन के द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक की बात करें तो यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट पेपर्स के साथ साथ 2500 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। साथ ही साथ ये बुक फुली इंग्लिश मीडियम में आती है, जहाँ पर टोटल आपका सिलेबस कवर किया हुआ है। इस बुक से अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। एडुका जोन की रेलवे आरपीएफ की स्टडी गाइड बुक भी आती है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। इसे आप नजदीकी रिटेलर से संपर्क करके भी परचेस कर सकते हैं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो मैं बात करूं सबसे पहले कांस्टेबल की, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेबल एसआई दो वैकेंसीज हैं। तो कांस्टेबल की बात करें तो सैलरी बनती है ग्रेड पे से, तो ग्रेड पे 2000 रुपये पर मंथ है। अब सैलरी की बात करें तो सैलरी स्टार्टिंग में क्या होगी, सैलरी वही आप मानकर चलें 25 से 26,000 रुपये पर मंथ से लेकर के 32,000 रुपये पर मंथ तक, ये स्टार्टिंग की सैलरी आपकी होती है। इसमें अलाउंसेस वगैरह और महंगाई भत्ता वगैरह ये सारी चीज़ें जुड़ती हैं। फिलहाल आप मान कर चलें कि 26,000 से 32,000 रुपये एक कांस्टेबल की सैलरी होती है आरपीएफ में, रेलवे आरपीएफ की। वहीं पर एसआई की हम बात करें तो वहीं एसआई का ये जो डाटा है ये बढ़ जाता है। यहाँ पे एसआई में 35,000 से लेकर के आपकी जो सैलरी बनती है वो 52,000 के बीच में, यानी एक अच्छी खासी सैलरी होती है डिफेंस सेक्टर के अंदर में, और काफ़ी अच्छी जॉब भी मानी जाती है आरपीएफ की, जहाँ पर कहा जाता है कि इतना ज़्यादा दौड़ना धूपना भी नहीं होता है और काम जो होता है वो ठीक ठाक अच्छा काम होता है। डिफेंस सेक्टर में सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। फिलहाल के लिए तैयारी में लगे रहें। बुक मैंने बताया ही है, वो बुक आप परचेस कर सकते हैं। अब बात करें शिक्षा मित्रों को लेकर के, शिक्षा मित्रों को लेकर के हाल ही के अंदर की कुछ सुगबुगाहट है। आपने देखा होगा चुनाव के दरमियान जो इंडिया गठबंधन थी, इंडिया गठबंधन में बात करें राहुल गांधी जी की, जो कि शीर्ष नेतृत्व पे थे, तो उन्होंने तो बात की ही थी शिक्षा मित्रों की। कई बार उनकी पार्टी के लोग भी सदन में मुद्दा उठा रहे थे, लोकसभा में मुद्दा उठा रहे थे। वहीं पर बात करें विधानसभा में आते हैं तो विधानसभा में अखिलेश यादव और उनके साथ ही साथ के काफ़ी विधायक थे, काफ़ी एमएलसी गढ़ थे, जो लगातार मुद्दा उठाते थे विधान परिषद में, विधानसभा में। हाल ही के अंदर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि शिक्षा मित्रों का स्थायीकरण होगा, साथ ही आंगनबाड़ी आशा जो संविदा कर्मी हैं उनके भी मानदेय में वृद्धि की जाएगी, दोगुना किया जाएगा। और अभी तक तो बीजेपी के द्वारा तो नहीं कहा गया, लेकिन उनके द्वारा कमेटी जरूर बनाई गई और कमेटी की रिपोर्ट नहीं खुली। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हो सकता है लोकसभा चुनाव देखने के बाद ही सरकार कुछ ना कुछ करे आपके लिए। सरकार अभी तो सुनाई दे रहा है कि बीजेपी की ही बनेगी, यानी इंडिया एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर एनडीए गठबंधन की सरकार भी बनती है तो वो पूर्णतः बीजेपी की सरकार नहीं होगी, और उसमें भी काफ़ी बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। जिस तरह से यूपी के अंदर वर्तमान में बीजेपी की स्थिति है, बिहार के अंदर, हरियाणा के अंदर, अन्य राज्यों के अंदर, उससे कहीं ना कहीं सरकार को कुछ ना कुछ तो सबक मिला ही होगा, जिसके कारण से एक मुद्दा ये भी स्ट्रांग होता है कि शिक्षा मित्र समायोजित होंगे। ये अब कन्फर्म हो चुका है। अगर शिक्षा मित्रों ने पूर्णतः दबाव बना लिया तो शिक्षा मित्रों का समायोजन कहीं नहीं गया है, समायोजन होगा, क्योंकि अब यूपी में 2027 भी आने वाला है। 2-3 साल ही बचे हैं सरकार के पास, तो सरकार को इसकी तैयारियां भी करनी होंगी। और यूपी के ही शिक्षा मित्र हैं 1.5 लाख परिवार, 1.5 लाख परिवार काफ़ी बड़ी संख्या भी होती है। इनसे
एक परिवार में 5 लोगों का औसत भी रख लें तब भी आप जोड़ लें कितनी बड़ी संख्या होती है, हित मित्र को मिला लें तो सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों को हाथ से जाने नहीं देगी। इसी कारण से अभी तक उन्हें रोका है सरकार ने, कमेटी फलाना धमाका करके। फिलहाल आप मानकर चलें कि दोनों ही सरकारों में आपका बेनिफिट है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर बताएं। ये केवल मेरी राय थी, मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो के माध्यम से आपको बताएं।